तो ये जो खेल चल रहा है, इसके पीछे कौन है इसका गुरु घंटाल, उस सब की जांच रहा है। L1 में है और उसको छाड़ दिया जाना तो क्या किसी का हार्ट अटैक हो जाता है। मेरा ऐसा लोकतंत्र का अधिकार है कि हम अपने आवाज को मांग कर फंडिंग फंड पैसा लगता है, वो पैसा कौन भरेगा? किसका नुकसान हो रहा है? हमारे भाई का, हमारे समाज का। तो उसका आवाज बनेंगे। ये मुर्दा का शहर नहीं है, कोई न कोई तो जगेगा। गोड्डा जिले में जारी टेंडर प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि यहां विकास योजनाओं की निविदाएं नियम कायदों के मुताबिक नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और मिलीभगत के रास्ते से तय की जा रही है। आज गोड्डा में सौरभ परासर ने विभाग को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि निविदा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो चुकी है। काम के ठेके उसी को दिए जा रहे हैं जिसकी सेटिंग और सिफारिश ऊपर तक पहुंच रही है। जनता के पैसे से चलने वाली योजनाएं अब कुछ ठेकेदारों और अफसरों की जेब भरने का जरिया बन गई है। अभी तक सभी निविदाओं की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अफसरों की मिलीभगत पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और भविष्य की सभी निविदाएं सिर्फ पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली से हो। ये 3 मांगे उन्होंने लघु सिंचाई प्रमंडल विभाग के सामने रखी है। सौरभ परासर ने विभाग को साफ चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी उग्र होगा और तब यह सिर्फ निविदाओं का मुद्दा नहीं रहेगा बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन बन जाएगा। गोड्डा में उठी आवाज, सवाल सिर्फ निविदाओं की नहीं है, सवाल है जनता के हक का, जनता के पैसे का और ईमानदारी का। अब देखना यह है कि विभाग इस आग को कैसे बुझाएगा या यह चिंगारी एक तूफान में बदले। आज आप 1 घंटे तक लगभग 12 बजे से 1 बजे तक लघु सिंचाई प्रमंडल में तख्ता लेकर खड़े, क्या कुछ कारण? देखिए, एक सांकेतिक प्रदर्शन था। जिला प्रशासन को ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने आज एक सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया, मुंह में काला पट्टा बांधकर। और मैंने मांग किया, जो भी पत्राचार मैंने किया है कि यहाँ पर लघु सिंचाई प्रमंडल में निविदाओं में अनियमितताएं की बात सामने आ रही है। मेरा ये आशंका है, ये आरोप है जिसकी जांच होनी चाहिए। मैंने और जैसे पत्रकार भाइयों बंधुओं से पता चला है कि कार्यपालक पदाधिकारी कह रहे हैं कि हमने अभी तक एग्रीमेंट नहीं किया है। तो आप टेंडर कब किए? उसकी प्रक्रिया हो गई तो टेंडर किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका आदेश का इंतजार कर रहे हैं क्या? तो ये एक सवाल उठता है। किसी के आदेश का इंतजार में है तो ये आदेश कौन है, इसके पीछे किसकी मानसा है, ये जांच का विषय है। मैंने ये भी दिया है कि वित्तीय वर्ष में जितने भी निविदाएं निकली गई है 23-24, 24-25, 25-26, ये तीनों के जांच की मांग की है। और मुझे लगता है कि डीएमटी फंड से जो फंड खर्च हो रहा है, विकास में काम हो रहा है, विकास के हम अवरोधी नहीं है, विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन जो संवेदक, जो कमजोर संवेदक है, जिसका कोई नहीं है, उसका अगर मुंह में अगर उसका वो उसके पास एफर्ट है, वो नियम से रूल से आगे आ रहा है, L1 में है और उसको छाड़ दिया जाता है। तकनीकी रूप से छाती में दर्द हो गया, किसी को पसीना उतर गया, किसी का हार्ट अटैक हो जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जो खेल चल रहा है, इसके पीछे कौन है इसका गुरु घंटाल, उस सब की जांच होनी चाहिए। जो हमने ये मांग किया है, मैं लोकतंत्र का स्वतंत्र नागरिक होने के नाते मेरा ये लोकतंत्र का अधिकार है कि हम अपने आवाज को मांग कर सकते हैं संवैधानिक रूप से। मैंने आज एक संविधान के रूप से, संविधान को मानते हुए कानून के दायरे में मैंने आवाज उठाई है कि हमारी जो मांग है, हमने जो आरोप लगाया है, हमने जो मेरी आशंका है इसमें घोटाला हुआ है, ये आशंका को दूर कीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो आप हमको साबित कीजिए, मेरे पर कानून कार्रवाई कीजिए, मुकदमा दर्ज कीजिए मेरे ऊपर। कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो मेरे लिए भी कानून बनता है, अगर आप गलत हैं तो आपके लिए भी कानून बनता है। ये किसी के कहने पर आप जो इतना लेट अभी तक कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? कोई कॉल करेगा, कोई फोन करेगा तब हम एग्रीमेंट करेंगे, ये नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं लेट में संदेह लग रहा है। संदेह मतलब एक निविदा को देखिएगा तो कितना कॉल उसमें है। निविदा तो ओपन है, कोई भी आम आदमी देख सकता है। आप देखिए कि कितना कॉल टेंडर है, टेंडर बार बार कैंसिल क्यों किया जाता है, यह भी एक सवाल उठता है। ठीक है, आप में आपका पावर है, आप मजबूत हैं कि आप किसी कारण पर बिना पूछे आप निविदा रद्द कर सकते हैं, आपको अथॉरिटी है। लेकिन महाशय ये भी जानना चाहिए कि कितने संवेदक का उसमें पैसा फंसता है। वो जो आप ऑनलाइन आप करते हैं बीक्यू खरीदने के लिए, नॉन रिफंडिंग फंड पैसा लगता है, वो पैसा कौन भरेगा? किसका नुकसान हो रहा है? तो हमारे भाई का, हमारे समाज का, तो उसका आवाज बनेंगे। ये मुर्दा का शहर नहीं है, कोई न कोई तो जगेगा।